हाँ जी, तो क्या हाल है हमारी जनता के। आज हम आए हुए हैं एमजी सेंटिनरी करोल बाग के अंदर। जो गाड़ी हमारे साथ खड़ी हुई है वो होने वाली है न्यू 2025 एमजी हेक्टर। इसके अंदर थोड़े से प्रो चेंजेस करे हैं इन द सेंस कि जो गाड़ी का प्राइस है वो 2 लाख रुपए कम हो गया है। थोड़े से फीचर्स ऐड करे हैं एंड गाड़ी को ना और कोवर्की एंड और अच्छा बना दिया है इंटीरियर के हिसाब से भी। सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। मैं आपको होस्ट ऋतिक, ईशान पाजी हमारे साथ हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। सो रिव्यू शुरू करने से पहले अगर फटाफट से इस गाड़ी के मैं प्राइस की बात करता हूँ, तो जो इसका बेस मॉडल है वो शुरू हो जाता है 11.99 लाख रुपीज़ एक शोरूम से। ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का फ़र्क आपको यहाँ पे मिलने वाला है अब पुरानी वाली एमजी हेक्टर से। जो गाड़ी की चाबी है वो आप कुछ यहाँ पे ऐसी दिखने वाली है। सो चाबी बिल्कुल सेम होने वाली है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं करा हुआ है। बट जो आपको डिफरेंट मिलने वाला है वो होने वाला है इस गाड़ी का फेस। अब आपको यहाँ पे नई ग्रिल मिल जाती है। अगेन कैमरा आपको फ्रंट में यहाँ लगा हुआ बिल्कुल मिलने वाला है, बिकॉज दिस इज़ द टॉप मॉडल। एंड जो गाड़ी के DRL है इट इज़ गोना लुक समथिंग लाइक दिस। एंड जैसी गाड़ी मैं आप लोगों के लिए खोल देता हूँ, सो आपको फुल स्वाइप यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है। नीचे आपको LED हेडलैम्प्स एंड LED फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी गाड़ी में आपको बिल्कुल मिलने वाले विद ADAS लेवल 2 एज वेल। जो गाड़ी के अलॉय व्हील है यहाँ पे ये आपको बिल्कुल अब चेंज कर दिए गए हैं। एंड अगर हम इनके यहाँ पे साइज़ की बात कर लेते हैं तो आपको साइज़ यहाँ पे मिलने वाला है 18 इंची का। सो 18 इंची के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क मिलने वाली है, सो वो भी एक प्लस पॉइंट होने वाला है। बाकी साइड लुक से ना गाड़ी बिल्कुल आपको सेम लगने वाली है। कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं करे गए हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे साइड स्कर्ट मिल जाएगी विद MG लोगो एंड क्रोम बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे भी अगेन दी हुई है। आपको ऊपर पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी ग्रेट पार्ट। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रियर लुक ऑफ दिस कार, सो रियर से गाड़ी आपको अगेन बिल्कुल सेम ही लगने वाली है। यहाँ पे भी कोई डिफरेंस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। आपको कनेक्टिंग टेल लाइट्स मिल जाती है विच लुक्स वेरी वेरी कूल, वेरी वेरी ग्रेट। जो गाड़ी का वाइपर है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। आपको इधर रियर डिफॉगर मिलने वाला है एंड ऊपर स्पॉइलर एंड शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। आपको एक डिफरेंस गाड़ी में रियर से ये मिलने वाला है कि जो नीचे ये बम्पर है अब आपको यहाँ पे इसके अंदर एक डिफरेंट डिज़ाइन मिलने वाला है। एंड प्लस आपको यहाँ पे भी 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स बिल्कुल दिए गए ताकि जो गाड़ी है वो आप यहाँ पे इजीली रिवर्स कर सके अपने हिसाब से। इफ़ यू टॉक अबाउट द बूट स्पेस ऑफ दिस कार, सो पहली बात तो ये कि टेल गेट इलेक्ट्रिक होने वाला है एंड ये शुरू से ही इलेक्ट्रिक था। एंड आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट कार अंडर 20 लाख रुपीज़ टू गिव यू सो मच फीचर्स एट वंस। उस समय इतने फीचर्स कोई भी गाड़ी नहीं देती थी। उसके बाद ही किया, सेल्टॉस एंड क्रेटा ने इतने सारे फीचर्स आपको देने शुरू करे थे। सो जो बूट स्पेस है इट इज़ द बिगेस्ट इन द सेगमेंट। अगर आप चाहें तो आप हेक्टर प्लस मॉडल लेके इसमें 7 सीटर वाला वेरिएंट भी बिल्कुल ले सकते हैं। आपको लाइट यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है एंड जिसकी पार्सल ट्रे है वो कुछ आपको यहाँ पे बिल्कुल ऐसी दिखने वाली एंड इट ऑल्सो लुक वेरी वेरी प्रीमियम टू मी। तो एक चीज़ तो ये होगी, जो बूट है वो कुछ यहाँ पे ऐसे बंद हो जाएगा। बट फटाफट से इफ़ यू टॉक अबाउट द रियर सीट्स ऑफ दिस कार, सो जो गाड़ी की रियर सीट्स हैं वो आपको कुछ यहाँ पे ऐसी दिखने वाली हैं। एंड जो इंटीरियर है ना अब इस गाड़ी का, सो यहाँ पे पहले आपको मिलता था टैन और ब्लैक कलर का इंटीरियर, बट विद दिस कार आपको ये आइवरी एंड साथ में आपको एक ब्राउन कलर का भी एक डिफरेंट टेक्सचर मिलने वाला है इंटीरियर में। सो इंटीरियर स्पेक्स वाइज अब आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द अगेन द फर्स्ट कार टू गिव यू सो मच इंटीरियर ऑप्शंस एट वंस। जो गाड़ी की ये दोनों सीट है ये आपके 60-40 वाले रेशियो में स्प्लिट हो जाती हैं। आपको यहाँ पे 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तीनों एडजस्टेबल वाले होने वाले। इन सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी बिल्कुल मिलने वाला है विद 2 कप होल्डर्स। जो गाड़ी का ये वाला एरिया है यहाँ पे आपको 2 AC वेंट दिए हुए हैं। फ़ोन अगर चाहें तो आप अपना यहाँ पे बिल्कुल रख सकते हैं। लेग रूम ढेर सारा है। अंडर सपोर्ट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको यहाँ पे वाइट रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं एंड जो हुक है वो आपको इस तरफ मिलने वाला है। वो चीज़ मैं सिनेमैटिक्स में भी आप लोगों के लिए बिल्कुल डाल दूँगा। इफ़ आई टॉक ओवरऑल अबाउट दिस कार, सो गाड़ी एक अच्छी एयरी फील दे रही है। अपडेट्स इसमें इतने नहीं हैं अभी तक, बट आगे मैं आपको और भी जो थोड़े बहुत अपडेट्स करें वो भी बताने वाला हूँ। सो वीडियो में आपको एंड तक बिल्कुल टिकना है। अब बारी आपको गाड़ी का कॉकपिट एरिया दिखाने की। सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। यार अब जो MG हेक्टर है ना वो शुरू से इतनी ज़्यादा लोडेड गाड़ी थी, तो अगर उसमें अपडेट्स भी करे थे तो इस बारी बड़े मिनिमलिस्टिक करे थे, क्योंकि पहली बारी में ही MG ने आपको ढेर सारे फीचर्स दे दिए थे।
फॉर इंस्टेंस ये बड़ी सी स्क्रीन जो कि 15 इंच की होने वाली है। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है ये भी बहुत अच्छा और बहुत बल्कि लगता है। इसकी सेटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रे मिल जाता है बट रीच नहीं मिलने वाला है। क्रूज़ के बटन आपके यहाँ पे होने वाले हैं एंड अगेन ये अडाप्टिव गाइडलाइन के साथ भी आता है एंड लेन असिस्ट भी आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है। जो आपके मल्टीमीडिया वाले बटन है वो कुछ यहाँ पे होने वाले हैं एंड जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बिल्कुल सेम ही होने वाला है। यहाँ पे कोई चेंज आपको मिलता हुआ नहीं दिखेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस मल्टीमीडिया स्क्रीन तो यहाँ पे अपना जेस्चर कंट्रोल ऐड कर दिए। सो लेट्स से अगर मैं ये 3 उंगली से ऐसे अपना हाथ नीचे करूँगा तो मैं वॉल्यूम अप डाउन ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मैं 2 उंगलियों से ऐसे राइट स्वाइप या लेफ़्ट स्वाइप करूँगा तो मैं गाड़ी का AC हैंडल कर सकता हूँ एंड इन 2 उंगलियों से अगर मैं ऐसे नीचे या हाथ ऊपर कर दूँगा तो जो AC का टेम्परेचर है वो यहाँ पे मेरे लिए ईजिली सेट होने वाला है। बाकी मैं चीज़ें इससे भी पूरी हैंडल कर सकता हूँ तो एक चीज़ वो भी अच्छी होगी। प्लस इसके अंदर आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिल जाती है, वो होने वाली है आपकी 360 डिग्री वाले कैमरा के अंदर। जैसे ही ये मैं टायर वाला बटन दबाऊंगा तो जो मेरे टायर के डिफरेंट एंगल हैं वो चीज़ें भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ ताकि गाड़ी में टाइट स्पॉट से ईजिली निकाल सकूँ। अब जो ये वाला पूरा पैनल है इट इज़ ऑन द वेरी स्ट्रॉन्ग साइड एंड कुछ भी खटक नहीं रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट और करी गई है कि जो अगर आप यहाँ पे ग्राफिक्स देखेंगे तो वो कुछ आपको कार्बन फाइबर लुक में एंड ये ब्लू कलर का डिज़ाइन आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है विच आई रियली लव। जो गाड़ी की पार्किंग ब्रेक है वो अगेन आपकी ऑटोमेटिक वाली होने वाली है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आप इस बटन से बिल्कुल ऑन या ऑफ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। जो गाड़ी का ये वाला आर्मरेस्ट है पहली बात तो ये एडजस्टेबल है एंड इट इज़ वेरी गुड टू स्लाइड इट आउट। मतलब मुझे ये यूज़ करके मज़ा ही आ गया। इतना ज़्यादा सीमलेस स्मूथ आर्मरेस्ट मैंने किसी भी गाड़ी में नहीं देखा एंड आई रियली मीन इट। जो इसका स्टोरेज एरिया है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। सो एक चीज़ तो ये हो गई। इफ़ आई टॉक अबाउट बोथ पैसेंजर एंड ड्राइवर सीट, ये दोनों की दोनों ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। प्लस इसमें आपको वेंटिलेशन भी मिल जाती है एंड उसका जो बटन है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। सो इसको मैं बिल्कुल यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ अपने तरीके से। सो एक चीज़ तो ये हो गई। सनरूफ गाड़ी की कुछ ऐसी आपको यहाँ पे मिलने वाली है विच इज़ अगेन अ वेरी ग्रेट पार्ट एंड इट गोज़ ऑल द वे बैक ताकि आपको गाड़ी से एक अच्छी खासी एयरी फील आ सके। जो गाड़ी का ये वाला ORV IRVM है ये आपका ऑटो डिमिंग के साथ बिल्कुल आ जाता है एंड जो ये वाला ब्लाइंड है इसके अंदर आपको मिरर लाइट दोनों मिल जाती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस वाला ब्लाइंड तो यहाँ पे भी आपको मिरर लाइट एंड टिकट होल्डर भी आपको मिलने वाला है। अच्छा, जो गाड़ी के स्पीकर्स हैं वो आप इन्फिनिटी पावर होने वाले हैं। सो साउंड भी गाड़ी से आपको एक अच्छी खासी बिल्कुल मिलने वाली है। फिट फिनिशिंग वाइज द कार इज़ वेरी ग्रेट। लेदर अपहोल्स्ट्री आपकी यहाँ पे बिल्कुल यूज़ करी हुई है बट अगेन इट इज़ ऑन द हार्ड प्लास्टिक तो थोड़ा सा प्लास्टिक की फील आने वाली है बट उतना चलता है क्योंकि MG ने आपको इस गाड़ी के साथ इतने सारे फीचर्स दे दिए प्लस जो प्राइस है वो भी ड्रॉप कर दिया है। अब बारी गाड़ी का आपको इंजन स्पेक्स के बारे में बताने की, सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। सो 2025 वाली MG हेक्टर के अंदर भी आपको 1.5 लीटर की टर्बोचार्ज वाली मोटर मिल जाती है जो कि प्रोड्यूस कर देती है 141 bhp एंड 250 Nm का टॉर्क। सो पावर रेशियो बिल्कुल सेम होने वाले। इंसुलेशन आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है। इफ़ आई टॉक अबाउट द एवरेज ऑफ दिस कार तो MG क्लेम करती है अराउंड 12 से 13 की माइलेज इस पर्टिकुलर गाड़ी से बट इन रियलिटी आपको एवरेज थोड़ी सी कम ही मिलने वाली है। बट इफ़ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब में आज की डेट में 20 लाख रुपए हैं तो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आई वुड से वाई नॉट, बिकॉज आपको एक बड़ी गाड़ी मिल जाती है, बड़ा प्रोडक्ट मिल जाता है, फीचर से गाड़ी बिल्कुल भरी हुई है बट एवरेज एंड आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी महंगी होने वाली है बट अगर आप गाड़ी कायदे से चलाएंगे सो आई थिंक दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो अगर आपको MG की कोई भी गाड़ी लेनी हो तो आपको आना है MG सेंट्रल दिल्ली करोल बाग के अंदर। इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल डाल दूंगा एंड स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर आपको हमारा ये वाला छोटा सा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, इसको फैला देते हैं अच्छे से अपने दोस्तों और फैमिली के बीच में। हम फिर से आते रहेंगे और इस वीडियो लेके। टिल देन पीस।